हेलो क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का नया एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहराम खान ज़्यादा उन्हें अपने साथ लगाए दर्दनाक अंदाज में बोला था। मरियम खानम को महसूस हुआ उनका बेटा आज भी वही गिला कर रहा है जो उसने अपने मामू शहसवार खान की फौतगी पर किया था। उस दिन भी उसने उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ बहराम। मरियम खानम सालों बाद बेटे के हिसार में सुकून महसूस करती बोली थी। रहने ने पुरानी बातें बेमकसद है। नाजुक पप्पू पलवशा पप्पू कहाँ है। बहराम खान ज़्यादा अपनी मोरे मरियम खानम के बालों पर चादर के ऊपर से नामहसूस अंदाज में लप रखता, उन्हें खुद से अलग करता। सोफे से खड़ा हो गया था। वो उससे ज्यादा पिघल नहीं सकता था। उसे वो अल्फाज अदा करने नहीं आते थे जो किसी का गम बांटते थे। वो नाज़िर खानम को लॉन्च में देखता, उनसे मुखातिब हुआ। दीदा अपने कमरे में, उनका गम किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके उसलिए उनके मुजरिमों को उनके अपने ही बेटे ने सर पर मुसल्लत कर दिया। मैं बोलती हूँ ये शहर क्या पागल हो गया जो मोरे खुदा के लिए कुछ तो रहम खाएं। आप सबको तकलीफ दे रही हैं अपनी बातों से। इमरान खान ज़्यादा अपनी मोरे की बातें सुनकर मजबूर होकर बोला था, तुम सब लड़के पागल होकर बीवियों के पीछे, माओ का किसी को भी कोई ख्याल ही नहीं है। पहले तुमने दिखा दिया और अब ये शहरियार अहद तुम भी बता दो। अगर तुमने भी कुछ ऐसा करना है तो अब एक तुम ही हो जिसने बीवी लाकर मुसल्लत नहीं की हम पर। नाज़िम खान इमरान खान ज़्यादा की बात पर सुनकर जैसे जलते तवे पर बैठ गई थी। ये कुआं नहीं मरेगा, आप इसको हमारी कैटेगरी में मत लाओ। अहद खानज़ादा को लफा करते देख बहराम खानज़ादा जल्दी से तंज़ीह अंदाज में बोला था, तूने कौन सा तीर मार लिया। मेरे मुंह मत लगाकर। अहद दांत पीस कर बोला था, अपनी बहन से पूछ ले मेरे तीरों के बारे में, और तेरे मुंह तो मैं किसी के पैसे देने पर भी ना लगूं। बहराम खानज़ादा जुमाइनी अंदाज में बोलता, परवशा खानम के रूम के जानिब बढ़ गया। बगैरत इंसान आज सबका ख्याल करता, मुंह में बड़बड़ाया था। आहत उसकी कोशिश देखता, अभी गुस्से से कुछ कहता। उसे तैयार कपड़ों में मजबूत ईशा अंसारी मेहमान खाने की तरफ से लॉन्च में आती दिखाई दी। शानज़ खानज़ादा की नजरों पे बेसाख्ता था मोड़ी और अपने पीछे से आती ईशा को देखकर उसके जानिब बढ़ी। क्या हुआ ईशा, सब खैर है, कुछ चाहिए था। शानज़ बहुत शाइस्ता लहजे में बोली, पानी चाहिए था, रूम में वाटर बॉटल नहीं तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा मैं, जाहिर सी बात है लड़की, अब यहाँ तुम लोगों का कोई नौकर तो नहीं जो तुम्हें पानी पेश करता फिर। नौकर नहीं है तो फिर हवेली के मेजबान तो है ना। यह खानज़ादा हवेली में मेहमान का लिहाज भी नहीं किया जाता। हैरत है शहरयार, इतनी बड़ी हवेली में कोई मुलाजमा नहीं है ना। यहाँ के लोगों को मेहमान नवाजी करनी आती है। ईशान सारी जो शानजी की बात का जवाब देती लॉन्च में आने की वजह बता ही रही थी जब नाज़िम खानम ने उसकी बात तंज़ीह अंदाज में काट दी। वह हाथ की नजरें उस लड़की पर जमी देख चुकी थी, इसलिए उससे सख्ती से मुखातिब हुई थी। जब बड़ी दस्तगी के साथ उसकी तंज़ीह बातों को लगाम शहर खानज़ादा के साथ सीढ़ियाँ उतरती मशाइन ने दी। उसके लहजे में ना ही तो एहतराम था ना ही अपनायत, सिर्फ दर्शगी थी। देख रही हैं खानम भी इस लड़की शहरयार, तुम भी देख लो अपनी बीवी की कैंची जैसी तेज तरार किस्म की जुबान। जी खानम भी देख लें आप मुझे, मैं ही मशाइम हूँ, यकीनन आप ही मेरी दादू हैं। और शहरयार आप भी देख लें एक ही बार मुझे और अच्छी तरह मेरी कैंची जैसी जुबान भी सुन लें। नाज़िम खानम जो मशाइम को घूरती हुई तंजिया हंस कर खानम भी और शहर खानज़ादा से मुखातिब होकर मशाइम को पॉइंट आउट कर रही थी कि उनकी तरह के लहजे और अंदाज में ही खानम भी और शहर खानज़ादा से मुखातिब हुई। ईशा, तुम्हें पानी चाहिए था ना, और मैं देती हूँ तुम्हें पानी। ये मेरे बाबा की हवेली मतलब मेरी हवेली है। ये शान से इस आलीशान हवेली का लग्जरी किचन कहाँ है। वो ईशा के पास पहुंचकर शांति को देखकर इफ्तिसार करने लगी। मशाइम भाभी वो किचन राइट साइड पर है। शान से उसका अंदाज देखकर हैरान होती बोली थी, थैंक यू, मगर मैं मशाइम भाभी नहीं, सिर्फ मशाइम। ओके। वो ईशा का हाथ पकड़कर किचन की जानिब बढ़ गई थी। नाज़िम खानम की जुबान मशाइम ने तालू से लगा दी थी। तुम सब फारिग होकर आज की बात मुझे बिल्कुल नजर न आना। मैं सरार खान की बेटी और शहर खानज़ादा की बीवी हूँ। अपने कोई भी आप बात मुझे दोहरानी ना पड़े। मशाइम ईशा के साथ किचन में जाती वहां खड़ी मुलाजमाओं को बाहर निकल कर जोर से बोली थी। उसकी आवाज लॉन्च में जो सब हवेली वालों ने सुनी थी। नाजिम खानम का तो मुंह खुल गया था। वो क्या लड़की थी जो इतनी गमजदा हालत में भी तबाही मचा रही थी। माँ बाबा जान आप ठीक हैं। मामा जान आप ठीक है। मशाइम महविश बेगम के रूम में जाती, उन्हें गमजदा साइड पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम देखती उनके पास बैठती ही बोली थी, ठीक हूँ मशाइम। महविश बेगम धीमे फुर्दा लहजे में बोलती। मशाइम को अपने सीने से लगा गई थी। उनका दिल मशाइम के लिए बेहद परेशान था। वो दोनों ही खामोश आंसू बहा रही थी। मामा जान मैं आपका बहुत ख्याल रखूँ। बाबा हमें छोड़ गए मगर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं बाबा की ब्रेव बेटी हूँ और मेरी मामा भी बहुत स्ट्रांग है। वो भीगे लहजे पर काबू कर गई थी। उसकी मामा उसे बहुत बिखरी हुई लगी थी। मैं जानती हूँ तुम अपने बाबा की बहुत बहादुर बेटी हो। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, कोई आजमाइश ना आए। महविश बेगम मशाइम के सर पर हाथ फेरती बोली थी, उन दोनों की तकलीफ बहुत बड़ी थी। उनका नुकसान इतना बड़ा था जिसका मुताबा अब कभी नहीं हो सकता था। उन्हें मजबूत बनना था। खानजादा हवेली में इतने इतने राज दफन थे जिनके खुलने पर एक बार फिर सबने बुरी तरह बिखर जाना था। 3 दिन बाद ये सरार अंकल भी गलत टाइम पर टपक गए हैं। डैड आपने खानजादा पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई अभी तक।
हूँ वो खुला सांड बना फिर रहा है। देखिए क्या हाल कर दिया उसने मेरा। वलीद अंसारी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा अपने डैड बिलाल अंसारी को कुछ सोचते देखकर बोला था, FIR करवानी थी मगर बिके हुए पुलिस नहीं कर सकती है उसके खिलाफ, उल्टा मुझ पर ही इंक्वायरी चल रही है। तुम्हारे काले कुर्तों की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है वलीद। बिलाल अंसारी गुस्से से बोले थे, मेरे काले कुर्तों पर पैसे की बारिश करके आप पुलिस को खानजादा से मोटी रकम दे दें। मैं कुछ नहीं जानता डैड, मुझे मशाइन चाहिए। वलीद अंसारी उनकी बात सुनता आंखों में गुस्से की लाली लिए चिंगारियां लिए बोल रहा था, खानजादा की पहुंच IG तक है, मैं कहां से उस पर हाथ डालूंगा। उसने तुम्हें मजीद काला कर देना है, हमारी रिपुटेशन खराब हो रही है। बिलाल अंसारी अपने बेटे को हॉस्पिटल के बेड में सर पर पट्टी बंधे बैठे देखे तासीफ से अपनी गर्दन हिलाते बोले थे, डैड मुझे मशाइन हर कीमत पर चाहिए, मुझे वो लड़की अपनी बीवी के तौर पर चाहिए डैड। सुन लें अपर्णा, मैं हर हद से गुजर जाऊंगा, वलीद भड़कते हुए बोला था। मशाइम उसकी जिद बन चुकी थी, वो अपनी इतनी बड़ी तस्वीर नहीं भूल पा रहा था। वो कोई खिलौना है जो तुम्हें चाहिए, मेरी बहन की बेटी हूँ, उसके बाप को मैं झुकाना चाहता मगर अब वो जिंदा नहीं, इसलिए मशाइम की जिद छोड़ दो। अब वलीद मैं मजीद इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, वो खानजादा की बीवी है और इस बारे में वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितना उसने तुम्हें मारा है और जितनी कार्रवाई वो तुम पर करवा चुका है उसके बाद मुझे खौफ से वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा और मेरा एक ही बेटा है जो मुझे जिंदा चाहिए। ऐसी वैसे कोई भी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा वलीद। बिलाल अंसारी दो टोक अंदाज में बोलते रूम से निकल गए थे। आज वलीद ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना था, वो डॉक्टर से मिलने चले गए थे। मॉम देख रही हैं आप डैड को? वलीद का बस नहीं चल रहा था, मशाइम को चीर कर रख दे। पहले तो उसके डैड शादी के लिए आसानी से मान गए थे क्योंकि उस वक्त उनकी अना को तस्कीन मिलनी थी। सलार साहब बेटी की खातिर झुक जाते मगर मामला ऐसा ना था, इसलिए वो साफ लफ्जों में इनकार कर गए थे। उन्हें अपना बेटा अजीज था। शैयार की पहुंच कितनी थी, वो किस हद तक उन लोगों को ना सिर्फ जाती तौर पर बर्बाद कर सकता था बल्कि कानून को अपने हाथ में लेकर मुंह के बल घसीट भी सकता था। और ये बात बिलाल अंसारी तो समझ गए थे मगर वलीद उस पर बदले की आग सवार थी। सब आवाजों पर शैतानियत का राज था। ठीक बोल रहे हैं तुम्हारे डैड वलीद, तुम अपना हाल देखो, मुंह तुम्हारा सारा नूचा हुआ है, सर फटा हुआ है, जिस्म पर बैठ के निशाने मशाइम ने जो जिल्लत तुम्हें दी और वो अलग उसके शौहर ने जिस तरह तुम्हें मारा है, मैं तो बहुत डर गई हूँ। खुदा पूछे उनसे दफा करो उस बदलिहाज हवाला किस्म की लड़की को कोई और। मॉम मुझे वही चाहिए, उसकी बदलिहाजी ऐसी निकालूंगा कि याद रखेगी बहुत अपने बाप की बेटी बनी फिरती थी ना। क्या हुआ, मर गया बाप, मचल रही होगी लोहा भी करम है, एक ही बार काम आएगा, ऐसा फंसाऊंगा उसे याद रखेगी। नीलम अंसारी जो अपने बेटे की खराब हालत देखकर मशाइमा शैयार को कोसती वलीद को समझाने लगी थी। जब वो उनकी बात काट गया उसका मुंह पर शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम क्या करने का सोच रहे हो वलीद? उसके पीछे अब पूरा खानजादा खानदान है, सबसे बढ़कर उसका वो गुंडा शौहर है। कहीं तुम्हें उसकी गुंडागर्दी उसकी बीवी के जरिए निकाल दूंगा मैं। और अब कब तक बीवी बनी रहेगी? खानजादा उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा और ना भी हुआ तो वो खुद उससे अलग हो जाएगी। नाटक ही तो करना है, थोड़ा बहुत मछली जाल में फंस जाएगी। जितनी जज्बाती है वो उसे ट्रैप करना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। सारे कस बल ऐसे निकालूंगा कि मरती तो मर जाएगी, उसकी जान पर मेरा अजाब खत्म नहीं होगा। ये सादिया फूफो कहाँ है? एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई, उन्हें तो फोन लगाए ना जरा, बल्कि चलते हैं खानजादा हवेली सलार अंकल की ताजियत के लिए भी। भाई मुर्दा अपने पीछे जवान जहाँ ताज़ा कली छोड़ कर गया है उसकी महक से ताजगी भी तो लेनी है ना। वलीद हैवानियत से बोल रहा था, उसके दिमाग में चल क्या रहा था नीलम अंसारी समझने से कासिर थी। वलीद क्या हो गया तुम्हें, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? वो लोग तुम्हें देखकर मॉम कुछ नहीं होगा, आप सादिया फूफो को फोन करें। और ये रायान उसको तुम्हें अच्छा बताऊंगा, भाई ना बना फिरता है ना, सारा भाई जाड़ा निकल जाना है उसका। वलीद शैतानियत से कहकर लगाता, नीलम अंसारी को मोबाइल पकड़ाकर कॉल करने का कहता। अपनी आंखें मूंदे शैतानी सोचों में गुम था। उसने जो साजिश रचनी थी उसकी पहली सीढ़ी पर वो कदम रख चुका था। दिन के 2 बज रहे थे। खानजादा हवेली में उस वक्त दोपहर के खाने का एहतमाम किया जा रहा था। सलार साहब को फौत हुए 3 दिन गुजर गए थे। उन तीनों दिन हवेली में बहुत से लोगों का ताजियत के लिए आना जाना लगा हुआ था। हवेली का मर्दान खाना जहाँ मर्दों से भरा हुआ था वहीं जनान खाना भी औरतों का हुजूम था। खानदान का हर फर्द, दूर के रिश्तेदार, तमाम दोस्त अहबाब सभी सलार साहब के अफसोस के लिए आ गए थे। जिंदगी अब मामूल पर आना शुरू हुई थी। दुनिया के लोगों के लिए जाने वाले महज 3 दिन का ही शोक मनाते मगर जिनके अपने बिछड़ जाते हैं उनके लिए तो हर सांस ही भारी पड़ती है। मशाइम ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था कि उसके बाबा अब दीन सो गए हैं। जो उन्हें जिंदगी में ना मिल सका, जो मरने के बाद दिया जा सकता था, वो इज्जत, वो एहतराम, वो अपनाया जो उनका हक थी, वो अब किसी कीमत पर चुप बैठने वाली नहीं थी। उन तीनों दिन में उसने हवेली के हर एक फर्द को ही देख लिया था। वो सब कुछ ही समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे सबकी ही समझ आ रही थी। हर रिश्ता उसे मालूम चल रहा था। उसके पास कितने सारे रिश्ते थे, उसे सबके बारे में ही इल्म हो गया था। कौन उसका क्या था, जिसे उसका क्या रिश्ता लगता था, उन तीनों दिनों में उसे इल्म हो गया था। उसकी खाला सादिया अंसारी और ईशा आज 3 दिन बाद वापस अपने घर जाने वाली थी। शदीद दर्दनाक दिनों में महविश बेगम का ख्याल उनकी बहन सादिया अंसारी ने रखना था। उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, हिम्मत चाहिए थी जो उन्होंने अपने होने से महविश बेगम को दी थी। उनकी इद्दत चल रही थी, इसलिए उस वक्त महविश बेगम के अलावा सभी आलीशान सी खानजादा हवेली के लिए बेहद कुशादा
सादा से डाइनिंग रूम में बैठे थे। सादिया अंसारी आज भी अपनी बहन के पास उनके रूम में ही थी। वो तीनों दिन उनके साथ सुबह शाम रहती। खाना पीना भी महविश बेगम के साथ उनके रूम में ही कर रही थी। महविश, कुछ देर पहले मेरे पास नीलम भाभी का फोन आया था। वो और वली सरार भाई के अफसोस के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। मेरे वली से भी बात हुई थी, जो कह रहा था बहुत शर्मिंदा है, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। वो मशाइम को पसंद करने लगा था, इसलिए गुस्से में आकर जो कुछ मुंह में आया बोल गया, मगर वो अब तुमसे और मशाइम से माफी मांगना चाहता है। सादिया अंसारी की कुछ देर पहले ही नीलम अंसारी से बात हुई थी। उसके मोबाइल पर ही वलीद ने भी बात की थी। उन लोगों के लहजों में शर्मिंदगी महसूस करके सादिया अंसारी ने फैसला किया था कि वो महविश बेगम से बात करेंगे, और अगर उन्होंने बेहतर समझा तो उन्हें खानजादा हवेली अपनी मौजूदगी में ही बुला लेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद उन्होंने अपने घर चले जाना था। उन्हें खौफ था कहीं शहरयार फिर से वलीद को गलतफहमी का शिकार होकर मारपीट शुरू ना कर दे। आप ही वलीद मेरा भतीजा है, मेरे बेटे जैसा गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, मैंने उसे माफ कर दिया था। मेरी मशाइम के किरदार पर जो बातें उसने की वो नाकाबिले माफी, मगर अगर वो शर्मिंदा है तो मैं उसे एक मौका जरूर दे सकती हूँ। मगर मशाइम का रवैया क्या होगा, वो उनसे कैसे मिलेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। महविश बेगम अपना दिल बड़ा करती बोली थी, ठीक है मशाइम से बात कर लूंगी, मैं भाभी और वलीद को बोल देती हूँ, भाभी और वो दोनों आ जाए यहाँ। सादिया अंसारी समझने के अंदाज में अपना सर हिलाती बोली थी। वो नीलम अंसारी को कॉल बैक करती खानजादा हवेली बुला चुकी थी। कुछ ही देर में वलीद और नीलम अंसारी ने खानजादा हवेली पहुंच जाना था। इंशाल आपी, आपने आज क्या बनाया है खाने में? मशाइम किचन में मौजूद इंशाल को खाना डिश आउट करते देखती बोली थी। वो अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। शाबी उसके साथ ही खड़ी थी, जो बिस्कूफ लोट्स को बिस्कूफ लोटस कुकीज से स्वीट डिश बना रही थी। उसने एक बड़ी डिश में जबकि 4 ग्लासेस में डिजर्ट ऐड किया था। तुम्हें बिरयानी पसंद है ना मशाइम, इसलिए मैंने स्पेशल चिकन बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए। इंशाल मुस्कुराकर बोली थी, आपको किसने बताया? आप ही। मशाइम गिलास में जूस निकालते बोली थी, ईशा ने बताया था। मशाइम, तुम्हारा जो कुछ खाने का दिल चाहे मुझे बता देना, मैं खुद सब बनाऊंगी तुम्हारे लिए। इंशाल खान सादगी से बोली थी, आप इतनी स्वीट है आप ही, लगता ही नहीं मेरे चचा लेकर फिर मरने वालों के खानदान से ताल्लुक है आपका, मिर्चे लेकर मर फिरने वालों के खानदान से ताल्लुक है आपका। वो जूस के सिप लेती इंशाल की सादा मासूमियत सी नेचर की तारीफ करने लगी। इंशाल 3 दिन से मशाइम का अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका उन 3 दिनों में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था मशाइम के साथ। वो बिल्कुल शहरा खानजादा की तरह उसको छोटी खुशी देने की कोशिश कर रही थी। उसके पास भी बाबा नहीं थे, उसने भी बहुत सख्त वक्त काटा, तो वो मशाइम का हर दर्द बहुत गहराई से समझ रही थी और उसे एक डॉल की तरह ट्रीट कर रही थी। आज उसने ईशा से कहा था कि वो दोनों मशाइम के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे, ताकि वो उदासी से बाहर निकल कर थोड़ा हल्का हल्का महसूस करे। उसकी तरबियत का नतीजा है सब ये तुम्हारी तरह बदतमीज और जुबान दराज नहीं। अभी उन तीनों लड़कियों में से कोई कुछ कहता जब नाज़रीन खानम किचन में इंटर होती बोली थी, इंशाल क्यों इतनी देर लग रही है, जल्दी टेबल सेट करवाओ, लड़के आने वाले, अभी तक खाना सर्व क्यों नहीं हुआ? एक काम तुम ढंग से नहीं कर पाती और चली हो मेरे बेटे की बीवी बनने? नाज़रीन खानम इंशाल से सख्ती से बोली थी। जी जी चची, वो बस में टेबल ही सेट करवाने लगी थी, आप नाराज ना हो, गुस्सा मत करें, सब हो जाएगा जल्दी। इंशाल तेरी से हाथ चलाती हुई बोली थी, हाँ जल्दी करो, बातें बाद में करना, तुमसे बेहतर तो मुलाजमा ताईजान। इंशाल आप ही मैड नहीं है जो लड़कों के आगे खाना सर्व करती फिरे, वो डिश आउट कर चुकी है सारा खाना, और कितनी जल्दी करें, हवेली की मुलाजमाओं का काम होता है टेबल सेट करना। आखिर सब शरार अच्छी खासी पे दे रहा है। और रही बात तरबियत की, तो बड़ों को बच्चों के साथ साथ अपनी तरबियत करते रहना चाहिए, बदतमीजी बड़े भी छोटों के साथ कर जाते हैं। अपना हक समझकर मशाइम जूस का गिलास खत्म करती बोली थी। वो नाज़रीन खानम के जहरीले लहजे को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। अपनी जुबान को लगाम दिया करो, तुम बदतमीज नहीं सिखाई बाप ने तुम्हारी बेहया लड़की। नाज़रीन खानम शदीद गुस्से से शीशे का गिलास जमीन पर मारते घोड़ाई थी। कांच के बड़े बड़े टुकड़े बिखर कर किचन के फर्श पर बिखरे थे। इंशाल खौफ से सहमती हुई नफी में गर्दन हिलाती कई कदमें पीछे हुई थी। ईशा ने भी डरकर नाज़रीन खानम को देखा था, जिनका बीपी लम्हों में शूट हो गया था। 3 दिन पहले रात में मशाइम ने उनकी जुबान बंद करवाकर किचन में मौजूद 3 मुलाजमा फारिग कर दी थी, जो नाज़रीन खानम की खास मुलाजमा थी। उसे उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं बोला था, यहाँ तक कि शहरा खानजादा की वजह से नाज़रीन खानम भी खामोश हो गई थी। मगर आज ना कोई किचन में था, ना ही डाइनिंग रूम में, इसलिए नाज़रीन खानम आज खामोश नहीं हुई थी। उन्होंने मशाइम को खुद से डराने के लिए शीशे का गिलास तोड़ दिया था। गिलास ऐसे नहीं, इस तरह से तोड़ा जाता है नाज़रीन ताई। मशाइम ने भी अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में मौजूद शीशे का गिलास इतनी जोर से जमीन पे मारा कि गिलास टूट कर छोटी छोटी सैकड़ों किरचियों में तकसीम हो गया। इंशाल और ईशा दोनों सफेद पड़ती मशाइम को देख रहे थे। इंशाल खान तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके साथ तो नाज़रीन खानम ने क्या कुछ नहीं किया था, उसने पलटकर कभी जुबान तो दूर नजर उठाकर नहीं देखा था, और यहाँ मशाइम ने उनको साकित कर दिया था। गिलास तोड़ना मुझे भी आता है ताई, और तमीज से उन लोगों से ही पेश आया जाता है, उन्हें तमीज का मतलब पता होता है। आइंदा मेरे बाबा जान की तरबियत पर कोई भी सवाल उठाने से पहले ये बात नहीं भूलिएगा कि मेरी तरबियत में मुझे जुल्म के खिलाफ बोलना सिखाया गया है। मैं ये सब बर्दाश्त हरगिज नहीं
नहीं करूंगी जो आप इंशाल्लाह आपी के साथ करने की आदी लगती हैं। ये सब कुछ करके आप उनको डरा सकती हैं, मुझे नहीं। गिलास तोड़कर आपको लगता है मैं भी इंशाल्लाह आपी की तरह डर जाऊंगी, तो आप गलत सोच रही हैं। मशाइम सपाट लहजे में बोली थी, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लेट हो रहा है? आप लोग खाना पर क्यों नहीं आ रहे? अभी नाज़नीन खानम हैरत की कैफियत से बाहर आती जब उन सबके कानों में शहरयार खानजादा की आवाज गूंजी। कुछ भी नहीं शहरयार, नाज़नीन ताई को ग्लास तोड़ना नहीं आ रहा था तो मैंने उन्हें सही से तोड़ना सिखा रही थी। परफेक्ट पीसेस होते हैं ना, उठाने में काफी मुशक्कत होगी आपकी मेट्स को। हम बस टेबल पर आ ही रहे थे। वैसे ताईजान आप सीख गई ना तोड़ फोड़ करना। अब मैं आपसे थैंक्स तो नहीं बुलवाऊंगी ईशा। इंशो आप ही चलें, ख्याल से लंच ठंडा हो जाएगा। आ जाए शहरयार आप भी। मशाइम हसीन से मुस्कान के साथ बोली थी। वो अपने फॉर्म में आ चुकी थी। शहरयार खानजादा तो उसे 3 दिन बाद ऐसे मुस्कुराता देखकर मुतमईन हुआ था। उसने ना ही मशाइम की कोई बात सुनी थी और ना ही नाज़िन खानम की। वो कुछ सेकंड्स पहले ही आया था, मगर उसे अंदाजा हो गया था कोई बात तो हुई है। वो मशाइम से बाद में करने का इरादा कर चुका था। दोपहर का खाना लग चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सरबराही कुर्सी पर शहरयार खानजादा बैठा हुआ था। उसके दाएं जाने परवशा खानम, नाज़िम खानम, गजाला खानम, इंशाल खान और शानजे बैठी हुई थी, जबकि बाएं जाने व्हील चेयर पर खानम भी, मशाइम और मरियम खानम बैठी थी। मरियम खानम के साथ मिनान खानजादा और अहद भी बैठे हुए थे। बहराम 2 दिन से हवेली नहीं आया था। उसने आज रात में शानजे को लेने आना था। सब खाना खाने में मसरूफ थे। जब नाज़िन खानम गला कंकारती कुछ बोलने लगी थी, मैंने फैसला किया कि इंशाल्लाह मिनान की शादी इसी तारीख में की जाए जो हम सब ने मशावरत से तय की थी। मरने वाले का शोक 3 दिन का होता है, जो कि पूरा हो गया है। नाज़िम खानम मशाइम की जानिब देखती बोली, जो बेनियाजी से खाना खा रही थी, यूं जैसे कानों से महरूम हो या फिर डोरी हो। मगर अभी तो मोरे मिनहान, हम बड़े बात कर रहे हैं, अभी मुझे शहरयार से बात करने दो। मिनहान खानजादा जो कुछ बोलने ही लगा था जब नाज़िन खानम ने उसकी बात काट दी। सब खाना खाते रुक गए थे। खानम भी शहरयार खानजादा की जानिब देख रही थी, जिसके खाना खाते हाथ रुक चुके थे। खाला अभी तो फरार चाचू का गम ताज़ा है। अगर आप शहरयार 3 दिन हमने शोक मना लिया है। और वैसे भी सरार कौन सा वेली में रहा है जो यहाँ उसकी यादें जुड़ी हो। मैं अपनी बेटी की शादी मुकर्रर तारीख पर ही करूंगी। शहरयार खानजादा नाज़रीन खानम से मुखातिब हुआ ही था जब वो उसकी बात फौरन से काट गई। उन्हें शाह से कोई गर्ज ना था, मगर वो किसी को भी तकलीफ देने का मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। शहरयार, क्या आप मुझे कबाब की डिश पास कर देंगे? शहरयार खानजादा मशाइम के चेहरे पर नाज़िम खानम की बातों से किसी किस्म का दुख या अफसोस तलाश करना चाह रहा था। वो किसी गौर से देखने पर भी नजर नहीं आया था। मशाइम बहुत आराम तहम्मुल से खाना खा रही थी, बल्कि वो अपनी प्लेट से राइस खत्म होने के बाद अब कबाब मांग रही थी जो शहरयार खानजादा के सामने रखे थे। क्या हुआ, कोई बात करनी थी आपको? वो उसे मुसलसल अपनी तरफ देखने पर फीके से लहजे में बोली थी, मोरे अभी रहने दे, शादी कुछ टाइम के लिए डिले कर। मिनहान, तुम्हें कहा है ना मैंने बीच में मत बोलो। मिनहान खानजादा अफसोस से भरे लहजे में फिर से बोला जब नाज़िम खानम उससे बहुत दस्तगी से खामोश करवा गई। ईशा, मैं खाना खा चुकी हूँ, ये डिजर्ट बाद में खाऊंगी। आज हम मामा के पास चलें। मशाइम खाना खत्म कर दी, अपनी चेयर से उठ गई थी। बेटी और खाना खाओ ना, ये क्या इतना सा? खानम भी, मेरा हला कड़वा हो रहा है। यहाँ बैठकर खाना खाते जितना खाना था मैं खा चुकी हूँ। आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज। मशाइम रसमन सा मुस्कुराकर बोली थी। ईशा के साथ की डाइनिंग टेबल से निकल गई थी। खाना खान, आप कुछ तो ख्याल करें। मशाइम ने, बहुत मुश्किल है, हम सबके साथ रहने का फैसला किया है। शहरयार खानजादा मशाइम के जाते ही खुद भी चेयर से उठता हुआ बोला था, शहरयार तुम्हारी बीवी एक नंबर की बदजुबान लड़की है। किचन में भी उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। वो अब भी यहाँ से उठकर इसलिए गई है कि हम सबको अपनी फैमिली का दर्जा नहीं देती। वो, मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है दीदा, आप क्यों शहरयार को समझा नहीं रही? नाज़िम खानम गुस्से से बोली थी। वो खामोश बैठी परवशा खानम को भी बोलने के लिए भी उकसा रही थी। नाज़िम, तुमको मौका हाथ से जाने नहीं देती। कुछ रहम खानम भी, आप लोग खानदान के मुजरिमों को कबूल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। मैं अपने बेटे की खुशियां किसी की मैयत की वजह से मातम में तब्दील नहीं कर सकती। मेरी हाशिम लाला से भी बात हो गई, वो भी नाराजी है। इसलिए मैं शहरयार, जो आपको बेहतर लगे चची आप कर सकती हैं, मैं आपको नहीं रोक रहा। खानम भी दुखते दिल से नाज़िम खानम से सख्ती से बोल रही थी। जब वो बेहद बनी, उन्हें हाशिम खान की रजामंदी भी बता गई। शहरयार खानजादा जानता था उसने अगर भी शादी पोस्टपोन कर दी तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी बैठी रह जाएगी। मिनहान मरने को मर जाएगा, मगर अब उसकी मोरे को उस पर रहम नहीं आएगा। शहरयार खानजादा से बेहतर कोई नहीं जान सकता उसकी खाला नाज़िम खानम को, इसलिए वो उनकी बात मान गया और फिर एक लम्हे भी रुके बगैर वो डाइनिंग रूम से चला गया। वो कहाँ जा रहा था सबको पता था। हादी, वैसे एक बात है, शहरयार खानजादा के बाद बेचैन होकर जाते मिनान अहद खानजादा से बोला था, क्या बात? वो कुछ सोचते हुए नासमझी से बोला, मेरी अच्छी अच्छी का एटीट्यूड हवा में उड़ा देती है। कभी सोचा नहीं था मैंने लाला भी ऐसे परेशान होकर आशिकी निभाएंगे। मिनान खानजादा हंसते हुए बोला था, वो पिछले 3 दिन से शहरयार खानजादा मशाइम के पीछे ख्वार होता देख रहा था। बीवी तो बीवी, इधर को बंदी भी
मुंह नहीं लगा रही, मेरा क्या हाल है वो तुझे नजर नहीं आ रहा? मेरा गम भी तो देख, पिछले 3 दिन से मैडम को टेक्स्ट कर रहा मगर ऐसे इग्नोर मारे जैसे मैं दुनिया से फारिग हो गया हूँ। आहत खानजादा अपना रोना लेकर बैठ गया था। प्रपोज क्यों नहीं कर देता, साफ साफ बता दे, या वरना जो हालात खानदान के चल रहे हैं तूने भी कमा नहीं मर जाना है। ठीक कहता है वैसे बहराम तेरा मेरे तेरे बारे में। मेहरान खानजादा तासुब से बोला था। उसको आहत खानजादा की तरफ समझ आ रही थी। वो उसको बेताब देखकर हमेशा एक ही मशवरा देता था, मगर वो था पता नहीं किस अनजाने खौफ से पहल नहीं कर पा रहा था। शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर हो गया। ले आ गया तेरा सगा यार, मेरी जलाने देख तू सही, बतीसी उसकी तोड़ दूंगा किसी दिन ज्यादा गुस्सा दिलाया तो। आहत खानजादा बहराम खानजादा को डाइनिंग रूम में इंटर होता देखता दांत किचकिचाकर बोला था। बहराम खानजादा सबको अपनी भारी आवाज में सलाम करता, शरारती सी स्माइल करता आहत खानजादा की तरफ बढ़ा। क्या मुझे देखकर तावीज पढ़ना शुरू कर दिया है? शक्ल तेरी सर से फिटकारी फिटकारी आशिकी को जैसी क्यों हो रही है? बहराम खानजादा अपने हजरी तंजी अंदाज में बोला था। मसला क्या है तेरे साथ? अपने काम से काम नहीं रख सकता, मेरे क्यों मुंह लगता है? आहत खानजादा टेबल पर दोनों हाथ मारता चेयर से खड़ा हुआ था। सारी लेडीज खाना खा चुकी थी और डाइनिंग टेबल से उठ रही थी, क्योंकि सभी जानते थे अभी बहराम और आहत की लफ्जी जंग शुरू होने वाली थी। उन दोनों ने एक दूसरे को जवाब दिए बगैर कहाँ कहाँ चुप रहना था। बचपन से उन दोनों का यही मामूल था। नाउजुबिल्ला, तेरे फालजी मुंह लगने से पहले मैं अपने होंठ कटवाना पसंद करूंगा। बहराम खानजादा शानजे के साथ चेयर पर बैठे आहत को मजीद तपाते बोला था। हेलो जान, जाने मन 3 दिन अय्याशी कर ली, दिन पूरी करके आज कोई बहाना नहीं चलेगा। सूजन खत्म होने के लिए 3 दिन काफी होती है। आज तो सीधा पूल में लेकर जाकर घुस जाना है तुम्हें और कुछ न्यू ट्राई करना है, स्पाइसी एंड फायरी। वो शानजे के कान के करीब झुकता बेबाक सरगोशी में बोला था। शानजे खान जो पानी पी रही थी उसकी बेबाक जान निकाल देने वाली सरगोशी सुनकर उसे बुरी तरह अचूका लगा था। पानी उसके हलक में फंस गया था। वो बुरी तरह खांसी थी। शानजे डॉल आराम से, क्या हो गया है? हट मेरी बहन के पास से, तुझ जैसे शैतान से हर चीज पनाह मांगती है। आहत खानजादा शानजे के पास जाता उसकी कमर थपथपाते बोला। अबे साले, ये तेरी हर वक्त मुझसे जली क्यों रहती है? तेरी दम पर पाँव रखने से का अभी मेरा कोई मूड नहीं, अपनी शक्ल घूमकर यहाँ से खोखले। बहराम खानजादा आहत को एकदम शानजे के लिए भौंकलाता देख दांत पीस कर बोला था। यार तुम दोनों बस कर दो, सबके सामने शुरू होना किसी बात का लिहाज नहीं करते, तुम दोनों का बचपना ही खत्म नहीं होता है। मेहरान खानजादा उन्हें मस्जिद उलझने से पहले ही टोक गया था। तो तू अपनी शादी की तैयारियां कर, हमारे बीच में मत बोल बूढ़ी आत्मा। कुछ भी तुम दोनों से होता नहीं, अभी तक तरसती हुई मखलूक बने फिर रहे हो। तुम दोनों से बेहतर तो लाला है। बहराम खानजादा अपने लिए खाना निकालते मिनान को भी मैदान जंग में उतरने के लिए उकसा रहा था। शानजे गुड़े, तुम जाओ, देखो मोरे और इंशाल के साथ अपनी शॉपिंग डिस्कस कर लो, जब तक हम लड़के कुछ बातें कर ले। मिनान खानजादा ने शर्मिंदा से सुर्ख चेहरे के साथ बैठी शानजे को यहाँ से भेजना मुनासिब समझा, क्योंकि आहत और बहराम एक दूसरे की सही वाली करने वाले थे। अभी जी लाला शानजे मौका मिलते ही हवा की तेजी से गायब हुई थी। उसका फंदा रुरात को निकालूंगा, आज करके दिखाए मुझे दर्द 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 दर्द, फिर उसको बताऊंगा मैं जितना अभी भाग रही है ना, रात में यही स्टैमिना नहीं दिखाया तो मैंने उसे बहुत कुछ दिखा देना है। फिर हम खानजादा शानजे को तेजी से डाइनिंग रूम से गायब होते देखकर सोचते अभी खान का निवाला बनाकर मुंह में डालता, जब अहद ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद कर दिया। अबे हराम इंसान की कीड़े मार ले, अपने क्यों मुझे उंगली कर रहा है? मैंने मिर्चे की तो ना नाचता हुआ नजर आएगा फिर तू। बहराम खानजादा अपने फटे हुए होंठ से हलक में उतरता खून थूकते हुए आहत को खुद से दूर धकेलते गालियां देते हुए रहा था। बस करो यार तुम दोनों, खुदा को मानो, कब तक एक दूसरे को तकलीफ देते रहोगे? मेहरान खानजादा उन्हें मजीद भड़कते देखता। दोनों के बीच हाइल हो गया। जब तक उसकी अंधी भीगी आंखें खुल नहीं जाती कि मुझसे सुबह शाम जलील होता रहेगा तो उसका बॉडीगार्ड बना छोड़ दूंगा। उस पर अभी तक हाथ नहीं खोला मैंने अपना, इसलिए मेरा सर पर नाचता है नीच साला। बहराम को भी खुद से पीछे करते बोला था। तुम दोनों टट्टू बने फिरते हो, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए भूल जाना मैं कभी तुम दोनों का साथ दूंगा। कैप्टन साहब को आग ही इस बात की लगी हुई है। बहराम मजीद बोला था। तेरी तरह माफिया के जूते नहीं साफ करता मैं। आहत उसको फिर से अपनी मदद करने से इनकार करते देखता जल भुनकर बोला था। नहीं करता तो कर लेना, भूत वालों की भी तो करता है ना। बहराम खानजादा ठंडे सपाट लहजे में बोला। मिनान उसको बोल दफा हो मेरे सामने से। आहत गुस्से से गुड़ाया था। तेरी महबूबा आ रही, तमीज से पेश आ, वरना प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले रिजेक्शन का जूता तेरी पर मारकर मजीद लाल पीला कर देगी तुझे। ईशा जो अपना मोबाइल टेबल पर ही भूल गई थी वो लेने के लिए डाइनिंग रूम में आ रही थी, जब आहत खानजादा की चीखती आवाज खतरनाक उड़ाता लहजा सुनकर एंट्रेंस पर भी रुक गई थी। उसे देखकर बहराम खानजादा के थोड़ा करीब झुककर आंख मारते हुए बोलता शरारती से मुस्कान के साथ डाइनिंग एरिया से निकलता चला गया। मेहरान खानजादा भी उसके पीछे ही वॉकआउट कर गया। आहत खानजादा का तनफ्फुस फूला हुआ था। वो मुड़ते हुए ईशा को देखता ग्लास से पानी निकालकर एक सांस में पीता ईशा को तेवड़ी चढ़ाकर देख रहा था। ईशा सर सपाट चेहरा लिए टेबल तक आती, अपना मोबाइल पकड़कर वापस मोड़ती, जब अहद ने उसे रोब से पुकारा। ईशा मत मेरा नाम ले आप। ईशा ने उसकी रोबदार आवाज पर अपनी जान निकलते महसूस की थी। वो भी शदीद
गुस्से में बोली थी, मुझे तुमसे बात करने मेरी अटेंशंस गलत नहीं थी तो मुझे गलत समझे, आप गलत थे तो मैं आपको गलत ही समझूंगी ना। किसी लड़की को खौफजदा देना क्या ठीक बात है? ईशा का मुंह गुस्से से लाल होने लगा था। मैं तुम्हें नहीं डराना चाहता था यार, आई प्रॉमिस। आहत उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर शदीद शर्मिंदगी से बोला था, हाँ हाँ फनी, आप मुझे डराना नहीं चाहते थे, इसलिए हर बार डराते रहे, कभी मेरे रूम में आकर तो कभी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हरेस करके। कितना डर गई थी मैं, मेरी तो जान नहीं निकल गई थी, मगर आप इंतहाई घटिया तरीका अपनाया आपने और मुझे आपकी असलियत पता भी ना चलती। अगर परसों रात को मैं खुद अपनी आंखों से आप ना देखती तो क्या आप मुझे कभी बताते कि वो मार्क्स में जिसने मेरी जान हलक में अटका दी थी वो कोई नहीं बल्कि आप थे। आज ईशा शदीद तपी हुई हालत में बोली थी, उसको गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। वो आज से किसी सूरत बात नहीं करना चाहती थी, वो बस उस हवेली से चली जाना चाहती थी जहाँ वो सिर्फ मशान की खातिर रुकी हुई थी। 2 दिन पहले मशान, प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार, तुमने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी है, हौसला ही हार गई हो तुम। मैं उसे मशी को तो नहीं जानती थी जिसे रोना ही नहीं आता था, जो हर बात में सब्र कर लेती थी। रोने वाला काम, डराने वाला सीन, ये सब तो मेरी आदतें थी, मगर यार तुम। फशायम जब उससे अपनी मामा से रूम से आई थी वो मजीद रोने लगी थी। उसको बुखार हो रहा था मगर वो अपना ख्याल भी नहीं कर पा रही थी। मेरा लॉस बहुत बड़ा है ईशा, जिस पर सब्र करना अपने साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है यार। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे। देखो खुद को हालत अपनी खराब की हुई है तुमने, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाती हूँ, दोनों मिलकर पियेंगे। ईशा उसे लास्ट हक करती रूम से निकल गई थी। वो किचन में जाती रात के 2 बजे उसके लिए चॉकलेट स्मूदी बना रही थी। वो अभी किचन में खड़ी हुई हवेली के पीछे साइड पर मौजूद बेहद हसीन गुलाबों की क्यारियां देख रही थी, जब अचानक से उसकी नजर एक हवेली पर पड़ी जो हवेली के अंदर इंटर हो रहा था। बाहर चांद की रोशनी थी, वो ठीक से नहीं देख पा रही थी। वो हेवला जैसे ही रोशनी की तरफ आया उसे देखकर ईशा की सांसें उखड़ने लगी। वो और कोई नहीं बल्कि वो मार्क्समैन था जिसने 2 बार ईशा की रूह निकाली थी। वो तो किचन की तरफ ही आ रहा था। ईशा की सांसें मजीद खुश्क होने लग गई थी। वो जल्दी जल्दी से टेबल के नीचे छुप गई। जब वो हेवला किचन में दाखिल हुआ वो अपने होठों पर जोर से दोनों हाथ रखकर खुद को बहुत मुश्किल से चिल्लाने से रोक रही थी। उसने अपनी सांसें तक घूंट दी थी, अपने दोनों आंखें नीचे कबूतरी बनी छुपकर बैठ गई थी। वाह, चॉकलेट स्मूदी, ये किसने बनाई है? सख्त प्यास लग रही थी, पता नहीं कब ये मिशन पूरा होगा और मैं उस डाकू माफिया को पकड़ूंगा। लेंस लगाकर आंखें अंधी हो जाएंगी, मेरी प्यास से सहरा बन जाऊंगा जब तक वो हराम ज्यादा पकड़ में आएगा। वो योला अपनी भारी बूटों से चलता हुआ शेल्फ तक गया और बड़बड़ाता हुआ स्मूदी का गिलास उठाकर अपने मुंह से मांस उतारता झुककर कुछ कह रहा था। ईशा टेबल के नीचे छुपी एक आंख से उसे देख रही थी। वही बेहद भारी मखसूस आवाज, तेज परफ्यूम की महक उसको बुरी तरह लर्जा रही थी। वो योला अपनी आंखों में लगे स्याह लेंस उतारकर डस्टबिन में फेंककर चेयर पर बैठ गया। उसका मार्क्स अभी उतरा हुआ था। वो बड़े मजे से ईशा की बनाई स्मूदी पी रहा था। ये यहाँ भी आ गया मेरी रूह खुश करने। क्या करूं, देखूं ना देखूं उसकी खौफनाक शक्ल, कहीं हार्ट फेल ही ना हो जाए मेरा। एक बार देख लेती हूँ फिर आंखें बंद कर लूंगी। हाँ ये सही रहेगा। ईशा खौफजदा से दिल में सोचती है। उसका चेहरा देखने के लिए थोड़ी सी आगे हुई और जैसे ही उसकी नजर उस मार्क्समैन के चेहरे पर पड़ी उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई। अहद खानजादा जो मजे से गाफिल होकर पूरा गिलास खत्म करके चेयर से उठने वाला था कि टेबल के नीचे छुपी ईशा को बुरी तरह चीखता देख एक जुस्म नीचे बैठा और उसके लबों पर जोर से अपना हाथ रख गया। ये कब से यहाँ छुपी बैठी थी, मुझे पता क्यों नहीं लगा? आहत खानजादा को इतनी प्यास लगी थी कि वो अंदाजा ही नहीं कर सका कि किचन में उसके अलावा कोई और भी है। तो फिर मुझ पर इतनी गफलत कैसे कर सकता हूँ मैं? सब कुछ देख लिया उसने, इसलिए ऐसे चीखें मार रही है। आहत खानजादा दिल में सोचने लगा। ईशा गुस्से से उसका मुंह लूच लेना चाहती थी मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने उसका मुंह दबोचा हुआ था कि सांस भी मुश्किल से आ रही थी। चिल्लाना नहीं, हाथ हटाने लगा। क्यों आ जाएगा किचन में? वो ईशा को हाथ हटाने से पहले वार्न करने लगा था। ईशा उसके हाथ की गिरफ्त अपने लबों पर हल्की होती देखकर पूरी ताकत लगाकर उसकी हथेली पर जोर से अपने दांत काट गई थी। उफ, खानजादा को कढ़ाने से रोकते उसके बालों को गुद्दी से पकड़कर अपना हाथ उसके नुकीले दांतों की गिरफ्त से आजाद करवा गया। मेरे नाजुक हसीना, किस बात पर वैम्पायर बनने की कोशिश की जा रही है? वो ईशा को आंखों में मोटे मोटे आंसू देखता उसके बालों से अपना हाथ हटा गया। ईशा की आंखों ने गुस्से से शरारे फूटे थे। तो वो आप थे जिसने मुझ पर हमला किया था? शर्म नहीं आती आपको मुझे खौफजदा करते हुए? ईशा टेबल के नीचे से निकलती हुई बोली थी। उसका लहजा भीगा हुआ था, आहत भी नीचे से उठ गया था। कितनी बड़ी दम्प हो यार, मैं आपको पहचान ही नहीं सकी। ईशा सू सू करती बोली थी। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। नहीं यार, तुम दम नहीं, इनोसेंट हो इसलिए नहीं पहचाना। आप तो चुप रहे बिल्कुल। मैं आपसे हेल्प मांगते रहे और आप एंजॉय करते रहे। हाउ चीप, कितनी बड़ी उल्लू। मैं आपसे खुद को प्रोटेक्ट करवाना चाहती थी मगर आप ही
बड़े प्रेडेटर निकले मेरा शिकार करते। आई रियली हेट यू सो मच। ईशा शरीर गुस्से से बोल रही थी। यार आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, मेरी बात कोई बात नहीं मानू, सुनूंगी मैं आज, ना कल ना कभी, और हटे मेरे सामने से। ईशा हद को बोलने से पहले ही बेहद सर्द लहजे में टोक गई। ईशा प्लीज मेरी बात एक बार सुना, नहीं हटे मेरे रास्ते से, वरना मैं सबको बता दूंगी कि फौजी जिसका काम मुल्क की हिफाजत करना होता है वो एक क्रिमिनल बनकर मेरे रूम में डाकू बनकर मुझे डराने आया था और हर जगह स्टॉक करता रहा है मुझे। आप अपने बीच पर कैप्टन खान की जगह स्टॉकर अहद लिखवा ले तो ज्यादा सूटेबल होगा बैच पर। ईशा दांत पीसती हुई किचन से चली गई थी। उसने एक भी बात अहद की नहीं सुनी थी। उसे शदीद गुस्सा आया था। नाजुक हसीना शदीद नाराज हो गई है। बोलती कितना है यार, पटर पटर एक बात नहीं सुनी मेरी। कोई तो किचन में आकर हम दोनों को देख लेता, कम से कम पकड़े जाते ताकि रिश्ता आसानी से हो जाता। अब तो बिल्कुल नहीं मानेगी प्रपोजल, मेरे मेरे मुंह पे दे मारेगी। भूतनी बनी टेबल के नीचे छुपी हुई थी। अंधा हूँ मैं भी, ये साले कमीने बहराम की बद्दुआएं, मुझे कवारा ही मरूंगा। घड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है डार्लिंग ने। ये बिनहान कहाँ दफन हो गया था? आज रात के 2 बजे पैदल चलकर हवेली आया हूँ तो प्यास तो लगनी ही थी। वैसे चॉकलेट ड्रिंक अच्छी थी, अपने लिए बनाने आई होगी, उसकी ड्रिंक पीकर उसके लिए गुस्सा हो गई। क्या करूँ, नाराजगी का फोन पर मना लूंगा, बता दूंगा मोहब्बत करता हूँ, 2 साल से ख्वार हो रहा हूँ। मैडम नखरे बंद करो और रूम में चलती नजर आओ। छोटी कजन की शादी हो गई है, अब तुम भी जिम्मेदारी संभालो। अहद खान ज्यादा खुद से बातें करता। शहर पर रखा दूसरा गिलास भी खत्म कर गया। उसका भांडा उस तरह फूटेगा उसे अंदाजा नहीं था। वो खुद कुछ दिनों में ईशा को सब कुछ बताने वाला था। मौजूदा दिन प्लीज मेरी एक बात सुन लो यार, मैं आपकी यार नहीं हूँ। आज जो ईशा को बनाना चाहता था, उसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था, वो दोस्ताना से शर्मिंदा लहजे में बोल रहा था कि ईशा उसे आंखें दिखाकर पांव पटकते आगे बढ़ी। जब अहद उसकी कलाई जोर से पकड़ गया। प्यार करता हूँ तुमसे, पसंद हो तो मेरी शादी करना चाहता हूँ, अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे एक मौका दे दो। अहद खान ज्यादा उसके मुड़ते ही उसकी कलाई पकड़ते नीचे जमीन पर बैठ गया था। वो बेहद डीप लहजे में बोल रहा था। ईशा की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। प्लीज मेरा हाथ छोड़े। ईशा कमजोर की मजामत करती बोली। उसे लग रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएगी। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है। वाह भाई वाह, यहाँ तो रूखा सूखा प्रपोजल चल रहा है। सही टाइम पर एंट्री मारी है। मैंने अहद खान दादा जो ईशा को कांपते देख मजीद गहरी आवाज में बोल रहा था। जब उन दोनों के कानों में मशाइम की शरारती आवाज गूंजी। ईशा के तो कानों से धुआं निकल रहा था। उसके रुखसार दहक कर अनार हो गए थे। जबकि अहद खान दादा ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। किसी ने जो उन्हें देखा था और वो दोनों जिसकी नजर में आ गए थे। अब तो शादी पक्की पक्की थी मामा मिशी। वो मैं बस ईशा यार, ये सब हो रहा है मुझे बताना भी हराम समझा तुमने। और हादी लाला आप हद होती है। 3 दिन से मैं इस हवेली में हूँ। अपनी छोटी बहन को हवा भी नहीं लगने दी मुझे आप दोनों पर। पहले से ही डाउट था मगर अब तो पक्का यकीन हो गया। वैसे बड़ा ही कोई सफेद खून है इशू तुम्हारा। सौतेली कजन हूँ तुम आज से मेरी। मशाइम उन दोनों को छेड़ती हुई क्लास लगाती मस्तूरी नाराजगी दिखाती फौरन से रफू चक्कर हो गई थी। जबकि अहद अभी तक जमीन में बैठा हुआ था। लेकिन ईशा अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। उससे पहले आपकी नाज़िन फुप्पो देख लें, प्लीज नीचे से उठ जाए, वरना मेरे कैरेक्टर पर बात करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो मशाइम को तो बेहा कहती है, मुझे कैरेक्टरलेस कहना शुरू हो जाएंगी। ईशा शदीद ठंडे सपाट तरीके से अहद खानजादा का प्रपोजल रिजेक्ट करती तेजी से डाइनिंग रूम से निकल गई।